नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत सरकार ने हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। आपको पता होगा, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने बार-बार ये कमेंट करी है कि 21 मिलियन डॉलर यूएस टैक्स मनी के खर्चे जाने थे इंडियन वोटर टर्नआउट को लेकर। नाउ इन रिपोर्ट्स के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने 3 से 4 बार लगातार यूएसए में स्टेटमेंट्स दी है और अब फाइनली भारत सरकार ने यहां पर कहा है कि जो क्लेम है कि यूएस एड फंड ये इंडियन वोटर्स के लिए यूज होने वाला था, ये काफी ट्रबलिंग है और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि न्यू दिल्ली सेज इट इज लुकिंग इनटू डीपली ट्रबलिंग। क्योंकि देखिए, बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट खुद ये कह रहे हैं कि क्या उस पैसे से इंडिया में कोशिश की जा रही थी कि कोई और चुन के आ जाए, ऐसी स्टेटमेंट जब यूएस प्रेसिडेंट खुद दे तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल डीपली ट्रबलिंग। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट यूएस एड की जो एक्टिविटीज हैं, इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देगी। जो ये स्टेटमेंट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। regarding USA, the information that has been put out. So, we have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USA activities and funding. Uh, these are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे एक सवाल ये पूछे कि इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है, जब इंडियन एक्सप्रेस ने ही रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है इनके हिसाब से कि जो ये 21 मिलियन डॉलर्स थे, ये इंडिया के लिए नहीं, बांग्लादेश के चुनाव के लिए एलोकेट किए गए थे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है ये रिपोर्ट कि टीम मस्क फ्लैग्स बट ए फैक्ट चेक। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने फैक्ट चेक किया है और 21 मिलियन डॉलर्स डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट, इट वाज फॉर बांग्लादेश। नाउ ये लोग कह रहे हैं कि ये 2022 में एक अमाउंट था जो एलोकेट किया गया था बांग्लादेश के चुनावों के लिए, इंडिया के चुनावों के लिए नहीं। बट यहाँ पे इशू ये है कि जिस अमाउंट की बात की जा रही है ना, वो एक्चुअली खर्चा ही नहीं गया था। ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यूएस में, जिसको लीड कर रहे हैं इलॉन मस्क, इसने जब ट्वीट करी थी इसके बारे में, ये जो ट्वीट है इसी के बाद में ये सारा हो हल्ला हुआ था। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 21 मिलियन डॉलर्स फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। नाउ ये पैसा खर्चा नहीं गया, ये पैसा एक्चुअली कैंसिल हो गया है। ये पैसा खर्चा जाना था इंडिया के वोटर टर्नआउट के लिए, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल ऑफ विच हैज बिन कैंसल्ड। तो ये सारा पैसा कैंसिल हो चुका है। तो परहैप्स आई डोंट नो, ये जो यहाँ पर कह रहे हैं डिड नॉट गो टू इंडिया बट वाज फॉर बांग्लादेश, ये शायद कुछ और अमाउंट होगा। क्योंकि यूएस एड का पैसा ना सिर्फ इंडिया के इलेक्शंस में, बांग्लादेश के इलेक्शंस में, इवन नेपाल में फॉर वेरियस एक्टिविटीज बहुत जगह जा रहा था और अचानक से अब इसको रोक दिया गया है बाय द करंट यूएस प्रेसिडेंट। तो इसलिए देखिए, इस टॉपिक को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर शुरू से देखो ना, ये सारा इशू अगर हम जेन्युइनली देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग, ये शुरू हुआ था साल 2024 में। उस वक्त रशियन गवर्नमेंट की जो स्पोक्समैन है, इन्होंने ऑफिशियली आरोप लगाया था यूएसए पर कि यूएसए मेडलिंग कर रहा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में और कॉम्प्लिकेट कर रहा है लोकसभा इलेक्शंस को। उसके बाद ऑब्वियसली जो यूएस के स्पोक्समैन हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि जेन्युइनली क्या ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रशिया झूठ बोल रहा है, हम लोग भारत के चुनावों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। ना इधर आपके सामने ये 2024 की वीडियो है। यहाँ पर यूएसए के उस वक्त के स्पोक्समैन से पूछा जाएगा कि रशिया ने जो आरोप लगाया है कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हो भारत के इलेक्शंस में, क्या ये बात सच है या नहीं। बाय द वे, ये जो स्पोक्समैन है यहाँ पर आज के समय, मैथ्यू मिलर, ये आज के समय काम नहीं कर रहे यूएस गवर्नमेंट में। अंडर डोनाल्ड ट्रंप इनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यूएस गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या कहा था। Of meddling Indian election and also stated that the US has not yet provided any reliable evidence regarding the murder plot against a US citizen named Pannu by Indian nationals. Could you comment on this? So, with respect to the first, no, of course, we don't involve ourselves in elections in India, as we don't involve ourselves in elections anywhere in the world. Those are decisions for the people of India. नाउ ये स्टांस था उस वक्त यूएसए का कि हम लोगों ने कुछ इंटरफेरेंस नहीं करी, और काफी हद तक मैं कहूंगा इंडिया में सब लोगों ने ये बात मान ली थी कि ठीक है, यूएस ऑफिशियली ये बात बोल रहा है,
मे बी ये रशिया और यूएसए का एक आपस में एक इशू होगा। इंडिया का यहाँ पे ऐसे ये मेंशन कर रहे हैं। मगर उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी है ना, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट, and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took. और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बार ये बात बोली है, इसके बाद भी काफी बार ट्रंप ने ये इशू रेस किया है कि देखिए काफी बार बोल तो दिया जाता है कि ये पैसा इलेक्शंस के लिए इसके लिए है, मगर रियलिटी में ये पैसा कहां पर यूज हुआ है, कैसा यूज हुआ है, नो वन नोस। शायद ये किकबैक स्कीम है, मतलब अपनी खुद की सरकार को, हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा प्रीवियस गवर्नमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरफ से एक्सपोज करने की कोशिश करी है। और अब इंडिया में आई थिंक इंडिया में हम लोग बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करना सही है, क्योंकि बहुत सी पार्टीज यहां पर बहुत कुछ बोल रही हैं। जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये पैसा इंडियन वोटर टर्नआउट में खर्चने वाला था, मगर इसको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने काफी स्टेटमेंट्स दी है। कई अब मीडिया आउटलेट्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पैसा इंडियन इलेक्शंस के लिए नहीं, जो बांग्लादेश वाला इशू था वहां पे था। सो इधर वे हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की यहाँ पे आवश्यकता है, और परहैप्स एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से जेन्युइनली पता लगेगा कि ये यूएस एड का पैसा जेन्युइनली किस चीज के लिए था। तो अभी बहुत सी डिटेल सामने आनी बाकी है। आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ जब इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आएंगे, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। बट अभी के लिए मैं यही कहूंगा, जो आप सब लोग चाहते थे, जो मैं चाह रहा था कि इस इशू पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दिस हैज स्टार्टेड। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे पिन कमेंट में जाकर, ठीक है। 22 इज द लास्ट डे टू एनरोल। आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल, अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है, डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है, ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, IBM इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन, पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली, ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10, ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10, यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो, मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं, इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं, जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए। क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए, बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।